Sony। फिएट में हमने हर कार को बनाया है जुनून के साथ, क्योंकि जुनून से जादू है। अब जादू सिर्फ 3,87,000 रुपए से। वेलकम बैक। आप हैं सबका सपना मनी के साथ, और यहाँ पर हम लेंगे एक ईमेल जो हमें भेजा है सचिन ने यूएस से। कहते हैं कि महीने में तकरीबन $5,000 कमाते हैं, $2,000 बचा लेते हैं हर महीने। बेटी और पत्नी उन पर डिपेंडेंट है, लेकिन गुड़गांव में वो एक मकान खरीदना चाहते हैं, एक फ्लैट, और 60 लाख रुपए के इर्द गिर्द की उसकी कॉस्ट पड़ रही है। वो जानना चाहते हैं कि वो इस घर में रहने का इरादा रखते हैं, तभी खरीद रहे हैं। कर्जा लेंगे तो तकरीबन 40 लाख रुपए का अभी खरीदें या फिर अगले साल खरीदें, और ये जो $2,000 है इसे बचाकर रखें। देखिए, $2,000 यानी कि महीने का तकरीबन आप 40,000 रुपए से 48,000 रुपए के दरमियान आसानी से बचा सकते हैं। ओके, आई वुड सजेस्ट कि आप इस वक्त घर अफोर्ड कर सकते हैं, रहने के इरादे से खरीद रहे हैं, तो प्लीज गो अहेड एंड शॉर्टलिस्ट द प्रॉपर्टी एंड परचेज द प्रॉपर्टी दैट यू हैव सेट योर साइट्स ऑन। जो ईएमआई आपको चुकानी पड़ेगी वो फिलहाल आपके लिए आसानी से मुमकिन है। इसके अलावा जो पूंजी आप बचा सकते हैं उसे आप जोड़ते रहें, जिससे कि साल भर बाद जब आप लौटें तो आप प्री पेमेंट शुरू कर सकते हैं अपने होम लोन की। साथ ही साथ सचिन, आपके लिए सलाह यह रहेगी कि आप एक नेशनलाइज्ड बैंक से अपना होम लोन अवेल करने की कोशिश करें। यहां पर जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ज्यादा वक्त जरूर लगाती है, लेकिन एक तो यहां पर जो ब्याज दरें हैं वो निजी बैंकों के मुकाबले बेहतर मिलती हैं। दूसरी तरफ जो फायदा रहता है, कई सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स प्री पेमेंट पर किसी तरीके का चार्ज नहीं लगाते, जहां की निजी बैंक्स जो हैं एक लिमिट सेट कर देते हैं, यानी कि आप 20-25% से ज्यादा की प्री पेमेंट किसी एक वक्त पर नहीं कर सकते, उसके आगे आपको पेनल्टी लगेगी। देखिए, यहां पर एक और सवाल आया है और ये भेजा है हमें पीयूष ने, शिकागो यूएस से ही लिख रहे हैं। कहते हैं कि उनका एक एनआरई और एनआरओ अकाउंट दोनों ही मौजूद हैं, फिलहाल वो काम कर रहे हैं, लेकिन अपना पैसा जो वहां पर इकट्ठा कर रहे हैं उसे भारतवर्ष में निवेश करना चाहते हैं, पर 3 से 5 साल बाद वो चाहते हैं कि ये पैसा दोबारा यूएस में इनके पास अवेलेबल हो, जब ये पढ़ाई लिखाई के खर्चे उठाने की तैयारी में रहें। जानना चाहते हैं कि क्या वो जो एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स हैं उन्हें जारी रखें एज एन एनआरआई, क्या उन्हें फाइल करने की जरूरत है अपने टैक्सेस, और किस तरीके से वो पैसा अपना वापस ले जा सकते हैं। आपके पास म्यूचुअल फंड का रास्ता अवेलेबल है अगर आप यहां पर निवेश करना चाहते हैं। रिपैट्रिएशन इस पर डिपेंड करता है कि जो आपके पास फंड्स हैं ये आप किस अकाउंट से रिपैट्रिएट कर रहे हैं। अगर आप अपने एनआरई अकाउंट से ये फंड्स वापस ले जाना चाहते हैं तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको अपने जो इनकम टैक्स हैं वो यहां पर फाइल करने की जरूरत है। आपके पास एग्जेम्पशन लिमिट रहती है 1.8 लाख रुपीस की फाइनेंशियल ईयर के लिए। साथ ही साथ आप incometexindia.gov.in, दोबारा रिपीट करती हूं, www.incometaxindia.gov.in पर जाकर इसकी बारीकियां जान समझ सकते हैं। साथ ही साथ रिपैट्रिएशन के लिए काफी सारी शर्तें हैं जो लागू होती हैं। एनआरओ अकाउंट के लिए आपके पास लिमिट रहती है $1 मिलियन की 1 साल के लिए, और इसकी डिटेल्स जो है www.rbi.org.in पर अवेलेबल हैं, और अपने बैंक के साथ आप कोऑर्डिनेट करके इसकी बाकी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। जो ट्रांसफर होता है वो उस दिन के रेट पर, ट्रांसफर रेट पर तय किया जाता है, तो जी हाँ, ये भी फ्लक्चुएट होता है ऑन अ डेली बेसिस। साथ ही साथ कुछ लिमिट्स रहती हैं कि कितना फंड्स आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन के लिए कर रहे हैं तो जो आपका फॉरेन एक्सचेंज डीलर है वो इसे रिपैट्रिएट कर सकता है, लेकिन यहां पर एक लिमिट रहती है तकरीबन $100,000 1 साल के लिए। साथ ही ध्यान रखिएगा कि यूएस में किस तरीके की टैक्सेशन के तहत आप आएंगे अगर आप ये फंड्स भारत भेजेंगे, दोबारा यूएस बुलाएंगे। उम्मीद करती हूं कि आप अपने फंड्स को बेहतर मैनेज कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल भेजने के लिए। और इसी के साथ सीएनबीसी आवाज पर सबका सपना मनी को फिलहाल दीजिए इजाजत।
प्रायोजक हैं म्यूचुअल फंड, सेविंग का नया तरीका और अमूल माचो, बड़े आराम से। Me or I-10? You guys, you tell me. All I really want is you. My turn. So, me or I turn? What do you think? I think simply irresistible. The next gen Hyundai i10. Catch the eye. आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है? हाँ देखा है, 27 दिसंबर को करीबन 7:30 बजे देखा है। Are you sure? हाँ जज साहब, मुझे साफ साफ याद है। उस दिन उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, जेब में 2 पेन थे, गले में गोल्ड प्लेटेड चेन थी, चेन में एक लॉकेट था, लॉकेट में से घुंघराले बालों वाली लड़की की फोटो थी, उसके राइट कान के पीछे एक काला तिल था। उन्होंने HMT की घड़ी 27 दिसंबर के मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक आप दिल्ली में थे ही नहीं, तो आपने क्या इन्हें सपने में देखा? टीवी पे। मैं कोलकाता में अपने घर पे बैठ के मैच देख रहा था और ये दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में 10th रो में, राइट? टाटा स्काई के हाई डेफिनेशन क्लैरिटी वाले HD बॉक्स में टीवी देखने वालों को वो दिखता है जो औरों को नहीं। HD लगा डाला तो लाइफ और भी चिंगा लाला। जिंदगी के हसीन पलों के लिए सफायर डायमंड ज्वेलरी। सफायर डायमंड ज्वेलरी, लैंग्वेज ऑफ लव। देखो भाई, EMIs have gone up, school fees have gone up, credit card bills are always up, तो बीट डीजल लेना तो बनता ही था। Thank God, fuel expenses are going down. Chevrolet Beat Diesel की IntelliDrive टेक्नोलॉजी के साथ अब इंडिया ड्राइव खुल के। Small and medium enterprises are the backbone of any vibrant market economy. The requirements of SMEs is for them to see that on a daily basis their business is run in a more convenient manner. Without delegation and expanding the leadership capability and the capacity, it is actually challenging and difficult to grow. The country's basic economic strength comes actually from SME strength. ICICI Bank presents CNBC TV 18's Emerging India Series 2011 at these times only on CNBC TV 18. Presenting sponsor ICICI Bank Business Banking. Partner Exchange National Stock Exchange. Powered by CRISIL. Green Energy Partner Reflex Energy. Supported by First Data. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। स्टॉक टॉक के प्रायोजक हैं मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस। जिंदगी में रहे हमेशा तैयार। टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। Volkswagen, डस्ट ऑटो। और कुछ नया देखो, हिस्ट्री बनते देखो। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक टॉक में। मैं हूं जयवीर मुखर्जी। पिछले 2 दिनों की जोरदार तेजी के बाद